राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि माता सुनैना ने कौशल्या जी के पैरों को पकड़ लिया और सीता जी को अपने साथ भेजने की विनय की। माता कौशल्या ने सीता जी को साथ ले जाने की आज्ञा दी। तब सुनैना जी सीता जी को साथ लेकर के अपने डेरे के लिए चल दी। वहां जाकर सीता जी अपने कुटुंबियों परिजनों आदि से मिली और जिसकी जैसी भावना थी, जो जिस योग्य था उसी प्रकार से मिली। जानकी जी को जब तपस्विनी के वेश में सभी लोगों ने देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उधर राजा जनक जी भी वहां वशिष्ठ जी आदि के पास बैठे हुए थे, तो वशिष्ठ जी से आज्ञा प्राप्त करके वो भी अपने डेरे में पहुंचे। डेरे में जाकर उन्होंने देखा कि सीता जी हैं, तो उन्होंने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। उधर सीता जी माता पिता के प्रेम के मारे ऐसी व्याकुल हो गईं कि अपने को भी संभाल न सके। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार किया और धैर्य को धारण किया। जब जनक जी ने सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखा तो जनक जी को बड़ा प्रेम और बड़ा संतोष हुआ और जनक जी सीता जी से कहने लगे कि हे बेटी, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया और तेरा जो निर्मल यश है इससे सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहता है। गंगा जी को भी तूने जीत लिया है, क्योंकि गंगा जी केवल एक ब्रह्मांड में बहती हैं और एक ही ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं, जबकि जो तुम्हारी यह कीर्ति रूपी नदी है जे करोड़ों ब्रह्मांड में बहत रही। और गंगा जी के जो तीर्थ स्थल है वो 3 बनाए हैं गंगा जी ने, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर। लेकिन जो तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी है इसने अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थल बना दिए। पिता जी ने कहा कि तुम्हारी जो है कीर्ति बड़ी फैली हुई है, सारे समाज में फैली हुई। पिताजी के स्नेह और उनकी सुंदर वाणी को जब सीता जी ने सुना, पिता के द्वारा अपनी बड़ाई को सुना, तो सीता जी संकोच में हो गई। पिता माता ने उन्हें फिर से अपने हृदय से लगा लिया और बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान की और उन्हें आशीर्वाद दिया। अब सीता जी के मन में जो भाव उठ रहे हैं वह यह उठ रहे हैं कि यहाँ माता पिता के डेरे में रात्रि में विश्राम करना मेरे लिए उचित नहीं, क्योंकि उधर सासुएं रुकी हुई हैं, अतः यह रहना अच्छा नहीं। लेकिन कह कुछ नहीं रही है, लेकिन उनके हाव भाव के अनुसार माता सुनैना ने समझ लिया और समझ लिया तो उन्होंने राजा जनक जी से कहा। तो जनक जी उनके शील और स्वभाव की सराहना अपने हृदय में कर रहे।
अब इसके आगे की कथा। बार बार मिली भेंटी सी विदा कीनी सनमानी, कही समय सिर भरत गति, रानी शोभानी शयानी, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब राजा और रानी ने बार बार सीता जी से मिल करके उन्हें हृदय से लगा करके और बड़े सम्मान के साथ सीता जी को विदा किया। अब जब सीता जी चली जाती हैं तो एकांत हो जाता है, राजा रानी भर रह जाते। तब बुद्धिमान रानी ने समय पाकर के राजा से बड़ी सुंदर वाणी में और भरत जी की दशा का वर्णन किया जो कौशल्या जी ने उनसे कहा था। सुनी भूपाल भरत व्यवहारू, सोने सुगंधो सुधा शशि सारू, मुंदे सजल नयन पुल के तन, सुजसु सराहन लगे मुद तो मन। सोने में सुगंध और सुधा यानी अमृत में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुन करके और राजा प्रेम में विह्वल हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उन्होंने जल से भरे हुए नेत्रों को बंद कर लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया। मन में बड़े आनंदित होकर के और भरत जी के सुंदर यश की सराहना कर रहे हैं राजा जनक। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, धर्मो राजनय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। अब राजा जनक जी कहते हैं माता सुनैना से कि हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, तुम सावधान होकर के सुनो। जो भरत जी की कथा है वह इस संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत जो गति है, यानी जो थोड़ा बहुत मैं जान पाया हूं, उनके संबंध में सोमती मोरी भरत महिमा ही, काहे काहे छली छुअती न छाही, विधि गणोपति यही पति शिव सारद, कवि को वेद बुध बुद्धि विशारद। कहने लगे कि जो मेरा वह धर्म है, राजनीति है या ब्रह्म का विचार है, उसमें प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन कैसे कर सकती। छल करके भी उसकी छाया तक को वह नहीं छू सकती, क्योंकि ब्रह्मा जी, गणेश जी, शिव जी, महादेव, सरस्वती, कवि, ज्ञानी, पंडित और जो बुद्धिमान लोग हैं
भरतो चरित कीरति करितूती धर्मशील गुण विमल विभूति समुझतो सुनतो सुखद सब काहू सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहू। कहने लगे कि ये सब यानी ब्रह्मा जी, गणेश जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित, महादेव जी, कोई भी हो, ये सब किसी को भरत जी का जो चरित्र है, उनकी कीर्ति है, उनकी करनी है, उनका धर्मशीलता गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में ये सुख प्रदान करने वाले और पवित्रता में जो उनके गुण हैं, यश है उनका, वो गंगा जी के समान है और जो स्वाद है उसमें मधुरता है, वो क्या है, अमृत का भी निरादर करते हैं। निर्वधि गुण निरूपम पुरुषु भरतु भरतो समजानी कहिए सुमेरु की शेर सम कवि कुल मति सकुचानी लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी जो है असीम गुण संपन्न है और उपमा से रहित है, उनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। भरत जी के समान तो केवल भरत जी ही हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। तुम ऐसा समझो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कहा जा सकता है? यानी जो भरत जी का गुण है, स्वभाव है, शीलता है, वो सुमेर पर्वत के समान है और सबकी बुद्धि शेर के समान। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि की बुद्धि भी सकुचा जाती है। जो सारा कवियों का समाज है, इनकी बुद्धि भी सकुचा जाती है। अगमो सबहि वरनत बरवरनी जिमि जलहीन मीन गंधरोनी भरतो अमित महिमा सुनरानी जानहि रामुना सकहीं बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली रानी, भरत जी की महिमा का वर्णन करने में सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल से जो पृथ्वी रहित हो उसमें मछली का चलना, यानी मछली बिना जल के चल ही नहीं सकती। और हे रानी सुनो, भरत जी की जो महिमा है वो अपार है, अपरिमित है, उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। एक केवल हैं जानने वाले, वो श्री रामचंद्र जी हैं। किंतु वे जानते तो हैं लेकिन उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वरनी सप्रेम भरत अनुभाऊ तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ बहु रही लखन भरत बन जाही सब कर भलो सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक राजा जनक जी भरत जी के प्रभाव का वर्णन करते हैं। फिर अपनी पत्नी के मन की रुचि के जान करके राजा जनक जी ने कहा
यानी उनने समझा कि सुनैना जी की रुचि क्या है। तो उसे जान करके राजा जनक जी ने कहा कि लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को चले जाएं। इसमें सबका भला है और सबके मन में यह बात है कि भरत जी वन को चले जाएं, लक्ष्मण जी वापस हो जाएं। देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति जाई नहीं तरो की। भरतु अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। कहने लगे कि किंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का जो आपस का प्रेम है और आपस में एक दूसरे पर जो विश्वास है, बुद्धि है, उसको बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं लाया जा सकता, वो नहीं आ सकता। श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है और भरत जी जो है प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपे नेहु मनहु निहारे। साधनो सिद्धि राम पद नेहु मोहि लखी परत भरत मतेहु। भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य प्रेम को छोड़ करके भरत जी ने सारे परमार्थ और स्वार्थ सभी प्रकार के सुख को स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा है, न देखा है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही उनका साधन है, उनकी सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है, समझ में आता है कि भरत जी के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही सब कुछ। भोर हूँ भरत न पेल हई मन सहु राम रजाई। करिए न सोचु स्नेह वस कहो भूप बिल खाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा जनक जी ने बड़ी गदगद वाणी के साथ माता सुनैना ने कहा कि भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा किसी प्रकार नहीं टालेंगे, अतः तुम प्रेम के बस में होकर के और चिंता करती हो, यह उचित नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सोता करौ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं